एक बार ताली बजाए अपने लिए। मुझे यहाँ पे इनक्यूबेस शब्द से संबोधित करके बुलाया गया है, तो मैं चाहूँगा उसी में थोड़ा समय लूँ और आप लोग के मन में जो डर है उसको थोड़ा सा बाहर निकालें। इस पे हम अभी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जब मैं 2021 में इनक्यूबेस का नाम जब मेरा ऊपर गया स्टेट में, तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने इनक्यूबेस कर लिया। वो नाम ऐसा था कि ये 5 सेंटर है जिसको इनक्यूबेस करना है, उसको मैं समझ लिया कि इनक्यूबेस हो गया। तो मैं अंदर अंदर खुश हो गया कि मेरा तो नेशनल सर्टिफाइड हो गया कायाकल्प करने के बाद, ऐसा करके। फिर धीरे से जिला से एक बार फ़ोन आता है कि आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है, ऐसा करके। तो उससे पहले एक बार चेकलिस्ट में पढ़ देखा था, तो ऐसा लगा कि इसको कौन कर पाएगा। जैसे 10वीं के बाद 12वीं में फिजिक्स का बुक देख के जब हम डर जाते कि इतना मोटा कहाँ पढ़ पाएंगे, ऐसे करके वही सिचुएशन मेरे लिए इनक्यूबेस करने से पहले था। इसके लिए हमारे जो रायपुर डिस्ट्रिक्ट से हमारे 2 CHO साथी जो पहले से इनक्यूबेस कर चुके थे, उनका मार्गदर्शन मैंने लिया कि एक्चुअल में करना क्या है, होता क्या है, कितनी रजिस्टर बनानी है, ऐसा करके। तो जिस समय मैं इनक्यूबेस करने जा रहा था उस समय मेरी ऑलरेडी 2 ट्रेनिंग हो चुकी थी और दोनों ट्रेनिंग मेरे सर से ऊपर से चली गई थी कि होना क्या है। ट्रेनिंग अलग होता है और उसको अपने फील्ड में करना ये काम अलग है। जैसे ट्रेनिंग में बताते हैं वैसा ही हम अपने फील्ड में नहीं कर सकते। फील्ड में आने के बाद सबसे बड़ी चुनौती आपके OPD के मरीज हैं, जिसको संभालते हुए आपको कायाकल्प, इनक्यूबेस और बहुत सारी जो योजना चल रही है सरकार की, उसको आपको भली भांति पूरा करना होता है, जिसमें से एक टफेस्ट काम है इनक्यूबेस। मुझे नहीं लगता कि अब इनक्यूबेस बहुत टफ हो गया है, क्योंकि कोई एक उस काम को करता है तो बाकियों के लिए रास्ता आसानी से खुल जाता है। और ये रास्ता तो बलौदाबाजार जिले में भली भांति खुल चुका है और हमारे जिले से जो भी इनक्यूबेस करने जा रहा है, जिसका आगे होने वाला है, ठीक है, उनको किसी प्रकार की भय नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। जिनके लिए भय है उनको बता दूँ, ये सब योजना ऐसा है जिससे आप जितना दूर भागोगे वो इतना आपके पीछे भागेगा। तो बेटर ऑप्शन ये है, उस चुनौती को लो और उसको पूरा करके दिखा दो, ठीक है, आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। कई लोग ऐसे हैं जो सर इस महीने नहीं अगले महीना करेंगे, उस महीना का फिर अगले महीना करेंगे। तो ये सब चीज़ करने से आप काम से भाग रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, ये प्रदर्शित होता है। जब हमने इनक्यूबेस की शुरुआत की उस समय मैं अकेला था, मेरे स्टाफ ही मेरे साथ ही देते थे, इतना काम कौन करेगा। और जाहिर सी बात है हेल्थ सिस्टम में जो हमारे ही लोग हैं वो काम से बचते हैं। ये करेंगे तो इतना सारा काम करना पड़ेगा, ये रजिस्टर बनाना पड़ेगा, ये क्वेश्चन होगा। और रजिस्टर बनाने में कोई तकलीफ नहीं है, तकलीफ होता है क्वेश्चन आंसर में। हमसे क्या पूछ देगा, हम बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे, ये मेन वहाँ पे क्वेरी रहता है और सबके दिमाग में रहता है और एक डर भी रहता है। इस डर को एक चुनौती के तरह लेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। अगर आप उसको डरते ही रहेंगे तो आप कभी इनक्यूबेस सर्टिफाइड नहीं कर पाएंगे। जब हमारा फैसिलिटी पहली बार इनक्यूबेस किया 27 जनवरी 2022 में मेरा पहला असेसमेंट हुआ, उस समय मैं काफ़ी घबराया हुआ था। मतलब जब मैं प्रेजेंटेशन देना चालू किया तो मैं क्या बोल रहा हूँ और वहाँ क्या दिख रहा है सामने PPT में, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर धीरे से असेसर बोले कि ठीक है, डरने की बात नहीं है, ये तो एक ओपन बुक एग्ज़ाम है, जो वहाँ पे है वही पूछेंगे, ऐसा करके। तो मैं थोड़ा सा न्यूट्रल हुआ। उसके बाद असेसमेंट पूरा हुआ। पूरा होने के बाद 3 महीने बाद जब मेरा रिजल्ट आया तो मैं टोटल पूरे 12 सर्विस में फेल हो चुका था। मतलब छत्तीसगढ़ का मेरा फैसिलिटी ऐसा फैसिलिटी में है जो सभी सेवाओं में फेल हो चुका था।
हमने 76% हासिल किया और हमारा जो रैंकिंग था वो फेल था। जहाँ तक मैं 3 साल से इस NQS में जुड़ा हूँ, अभी तक ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं देखा जो फेल हुआ हो। या तो कंडीशनलिटी लगता है या तो पास होता है। मेरा पहला ऐसा फैसिलिटी था जो 76% से फेल हुआ था। पासिंग स्कोर 70 है, फेल हुआ था 76 से। तो मैं पहली क्लास से 12वीं क्लास तक और फर्स्ट ईयर से फोर्थ ईयर तक कभी फेल नहीं हुआ। तो इसमें फेल हुआ तो मैं उस दिन रियल में बहुत रोया था कि इतना मेहनत करने के बाद अगर मैं फेल हो रहा हूँ तो फिर दूसरे कैसे करेंगे ऐसा करके। और उस दिन अपने ओपिनियन बैठ के मैं बहुत रोया, घर जाके भी बहुत रोया था। DPM मैडम फ़ोन की तो उसके सामने भी बहुत मैं रो डाला। तो रोने का पर्पस ये था कि मेरा जो मेहनत था ठीक उसमें फेल हो चुका था। अब ऐसा है कि अगर हम कुछ भी योजना में हम पार्टिसिपेट करते हैं तो उसके लिए जरूरी रहता है फंड। जितना फंड हमको अलॉट होता है गवर्नमेंट से NQS प्रिपरेशन के लिए, उससे ज़्यादा फंड NQS कराने के लिए राज्य और जिला को दिया जाता है। आपके लिए जो एक असेसर आता है, एक असेसर का ही खर्चा लगभग 75,000 बैठता है और 2 असेसर आते हैं, दोनों के 1.5 लाख का उसका रेम्यूनरेशन देना पड़ता है और आपको 1 लाख मिलता है। तो जब दोबारा करने का तो हम सोच ही नहीं सकते थे कि हमको दोबारा करना है। और उस समय की दौड़ ये थी NQS की, अगर आप कर लोगे तो टॉप 10 में आ जाओगे। तो ये शब्द सुन के थोड़ा सा मैं खुश था कि अगर मैं कर लूँगा तो टॉप 10 में आ जाऊँगा। छत्तीसगढ़ के जो 10 संस्था है जो पहले NQS की है उसमें मेरा नाम होगा। ये चने के झाड़ में चढ़ाने जैसी बात थी, ठीक है। और उसको मैं भली भांति समझ चुका था, फिर भी मैं चाहता था कि मेरा नाम उसमें जाए ऐसा करके। अब NQS मेरे लिए ऐसा बन चुका था उस समय कि करूँगा तो भी काम करना है, अगर नहीं करूँगा तो भी इसके ऊपर काम करना है, कभी न कभी मुझे तो करना पड़ेगा ऐसा करके। उसके बाद हमारे जो स्टेट मेंटर होते हैं, ठीक, स्टेट मेंटर ऐसे होते हैं जो आपको सिर्फ मोटिवेट करते हैं, ठीक, गाइड नहीं करते हैं, ओनली मोटिवेट करते हैं। गाइडेंस आपको आपके चेकलिस्ट से मिलता है और उसी के आधार पर आपको काम करना होता है। तो ऐसे ही हमारे एक सर है, नाम नहीं लूँगा, काफ़ी लोग जानते हैं उनको। उनसे पहले तो एक सर और एक स्टूडेंट जैसा मेरा रिलेशन था, अभी हम लोग फ्रेंड जैसे हो गए हैं और उनका मार्गदर्शन मुझे काफ़ी मिलता रहता है समय समय पर। उनसे मैं बात किया, उनसे मैं इंस्पायर हुआ, मोटिवेट हुआ और अपने CMHO सर से बात करके मैं दोबारा तैयारी करने के लिए चालू किया। तो मेरा रिजल्ट आया था मार्च में और 1.5 महीने मैंने अपने फैसिलिटी को दोबारा उस मुकाम पे खड़ा किया और जो असेसर आए थे, जिस समय फर्स्ट असेसमेंट में जितना गैप मिला था उस सारे गैप को फुलफिल किया और अच्छा क्या कर सकते हैं इसके ऊपर हमने काम किया। थोड़ा क्रिएटिविटी पे ध्यान दिया, इंफ्रा पे ध्यान दिया और इन सब चीज़ों को थोड़ा और इलाबोरेट करके और अच्छे से करके हमने जब दूसरा असेसमेंट कराया 10 मई 2022 को, उसमें एक IHMR की प्रोफेसर और साउथ से एक मैडम आई थी। उन दोनों के द्वारा जब हमारे फैसिलिटी में इंटर किया गया तो सबसे पहले बोले ये PSC है, क्या करें। तो मैं बोला नहीं मैम ये सब सेंटर है। तो एक्चुअल में जो दिल्ली में बैठा है मंत्रालय में, उसके लिए सब सेंटर का कॉन्सेप्ट समझ में ही नहीं आता है, ठीक। तो हमने उनको समझाया कि सब सेंटर इतने पॉपुलेशन में काम होता है, यहाँ पे 3 स्टाफ रहते हैं, तीनों की जिम्मेदारियाँ हैं और इतने सेवा में हम काम करते हैं, इतने प्रकार की जांच होती है। पहले तो हमको उसका कंसेप्ट समझाने में लगा। उसके बाद उसने जब असेसमेंट चालू किया तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं था जिसमें हमने अपनी जो रिकॉर्ड्स है या क्वेश्चनिंग आंसरिंग है इसको हमने पूरा ना किया हो। देन जब फाइनल असेसमेंट कंप्लीट हुआ तो कंप्लीट होते होते मैडम ने मुझे बुला के रूम बंद कर दी
और कॉन्फिडेंसली बोली कि आपका जो मेहनत है वो पूरा आपके अलमारी में दिख रहा है, क्योंकि वो जो बोलती थी मैं अलमारी के पास कर देता था, निकाल के तुरंत उसको देता था, ये है, ये रिकॉर्ड दिखाओ मैम, ये है, ऐसा करके। तो उनके द्वारा एक मोटिवेशन भी दिया गया। और एनक्यूएस करने से ऐसा नहीं कि वो बर्डन है, उसको करने से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। आपका फैसिलिटी जैसा होना चाहिए उस रूपरेखा में संवर जाती है, और आप निश्चित ही एनक्यूएस करते हैं तो उसके बाद अपने फैसिलिटी को देखने से जो खुशी मिलती है, उसका जो अनुभव है वो बहुत ज़बरदस्त है। तो सभी से मेरा निवेदन है कि एनक्यूएस को ऐसे बर्डन टाइप से ना लें, ठीक है, ये आपका एक पार्ट है। उनको भली भांति जैसा आप डेली वर्क कर रहे हैं वैसे उसको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करते जाएं, तो एनक्यूएस से सर्टिफाइड होना कोई बहुत बड़ी बात हमारे लिए नहीं रह जाएगा। जब हमारा असेसमेंट कंप्लीट हुआ, जब हमारा रिजल्ट आया, रिजल्ट आने से मुझे बोला गया कि तुम फिर से फेल हो गए, ऐसा करके फ़ोन आया, तो उस समय ना तो मैं खुश हुआ नहीं दुख हुआ। मैं वो सोचा कि चलो ठीक है, एक बार कर लिए, दोबारा भी कर लिए, अब नहीं हुआ तो क्या कर सकते हैं, भगवान की ही मर्जी करके। उसके बाद मेरा रिजल्ट शेयर किया गया तो उसमें 96% था। तो स्टेट से एक कंसल्टेंट का फ़ोन आया कि आपका जो अचीवमेंट है वो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है, ऐसा करें। तो वो सुन के मैं इतना खुश हुआ कि मतलब मेरे लिए बहुत बड़ा दिन था, वो जो समय था वो बहुत अच्छा था कि आज मैंने ये लेवल तक काम किया, ऐसा करके। ऐसा नहीं है कि उस मुकाम तक पहुंचने के लिए मैं अकेले उसमें भिड़ा था, उसके साथ मेरे जो संस्था के जो दोनों स्टाफ है उनका भी उतनी ही भूमिका है, मेरे ब्लॉक के जितने सीएचओ है उसकी भी उतनी ही भूमिका है जितना मेरा है। और मुझे ऐसा लगता है कि उस काम में मैंने कुछ किया ही नहीं, मैं सिर्फ गाइडेंस से काम करता था कि इसको ऐसा बना, उसको ऐसा करो करके, और जो भी बाहरी चीज़ें थी वही सब मैनेज करने में लगा हुआ था। इस बीच में जो मेरे जो 3 दोस्त हैं, प्रमोद, तीरथ, भोला, इनका भी काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा। एक ताली मैं उनके लिए बजवाना चाहूँगा इस मंच के माध्यम से। तो अब हासिल हो गया 96, अब करना क्या है? तो जैसे हम जितने फैसिलिटी हैं जो कायाकल्प कर चुके हैं, ठीक है, उसने उनको एक क्वालिटी टूल्स है जिसको फॉलो करना होता है, 5 A's। तो धीरे से फिर 1.5 साल बाद दिल्ली जाने का मौका मिला। दिल्ली में गए तो इससे ज़्यादा भीड़ दिल्ली में थी, तो वहाँ भी हमको प्रेजेंट करने का मौका मिला, हमारे छत्तीसगढ़ को, हमारे जिला को, हमारे सीएचओ समुदाय को। और मैं ये मानता हूँ कि जो छत्तीसगढ़ को मुझे जो अवार्ड दिल्ली में मिला वो हम सभी सीएचओ के लिए हैं, एक मेरे लिए नहीं है। इसका जो इम्पैक्ट जाता है वो सभी को जाता है, वो सभी के लिए है। तो इसमें डरने घबराने की कोई बात नहीं है। जो भी फैसिलिटी एनक्यूएस करेगा मैं उनके साथ हूँ। आपको जो भी सपोर्ट की ज़रूरत रहेगा आप बिल्कुल मेरे से गाइडेंस ले सकते हैं। आपका जो बर्डन है उसको कम करने की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।